हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा HECP का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ एनवायरनमेंट एंड हेल्थ का पार्ट 1। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले हमारे पास है वाटर पॉल्यूशन। इजी। वाटर पॉल्यूशन क्या है? जब भी हमारा कोई पानी है जहाँ पर भी वहाँ पानी गंदा हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, सिंपल लैंग्वेज में उसे बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन, है ना। तो दैट मीन्स पॉल्यूशन होना वाटर का, कोई भी डोमेस्टिक सीवेज की वजह से, कोई टॉक्सिक केमिकल्स हैं उसके अंदर, ठीक है, कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसकी वजह से, तो इसको हम बोलते हैं क्या? वाटर पॉल्यूशन। ठीक है। क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूटेड हो सकता है, पानी मैला हो सकता है। ठीक है। एक तो डोमेस्टिक वेस्ट, घर का जो थोड़ा बहुत डोमेस्टिक वेस्ट है वो करता है वाटर को कंटामिनेट। ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया, यूरिन हो गए, ठीक है, डंग हो गया, वो डिस्चार्ज हो जाता है वाटर में, तो वो वाटर पॉल्यूशन करता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो हमारे टॉक्सिक केमिकल्स को वो पॉल्यूट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट है जो हमारा, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी से जो भी वेस्ट आ रहा है, जैसे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, कीटनाशक डालते हैं हम, तो वो पॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है। थर्मल वेस्ट है जो कि थर्मल प्लांट से या न्यूक्लियर पावर प्लांट से आ रहा है, वो जब लार्ज अमाउंट में पानी में फेंक दिया जाता है तो जिसकी वजह से वो अफेक्ट करता है एक्वेटिक लाइफ को, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू पॉल्यूशन। ओके। रेडियो एक्टिव डस्ट है, ठीक है, जो भी एटॉमिक एक्सप्लोजन की तरफ या रेडियो आइसोटॉप से जो भी बनती है वो भी पॉल्यूट कर देती है वाटर को। ठीक है। मैनी ऑयल कैरिंग शिप्स हैं जो कि मूव करते हैं ओशन में, जो जहाज तेल लेकर जा रहे हैं लंबे डिस्टेंस पे, तो कभी कभार क्या हो जाता है, कुछ एक्सीडेंट होके वो पूरा तेल जो है वो पानी में चला जाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। ठीक है। सो दीज आर द बेसिक कॉजेज जिनकी वजह से पानी हमारा गंदा होता है। कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब ज़रा सोचो, दिमाग पे जोर डालो कि कैसे हम कंट्रोल करेंगे पानी के पॉल्यूशन को। ठीक है। सबसे पहले मेन चीज़ किसी भी चीज़ को करने के लिए होता है एजुकेशन। लोगों को बताओ, लोगों को अवेयर करो उस चीज़ के बारे में कि अरे भाई ये करने से ये हो रहा है, इसको मत करो, इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। लोगों तक अगर वो चीज़ पहुँचाओगे नहीं, अरे वो कहेंगे कोई नहीं, इसमें क्या है, मैं करूँगा, मेरे करने से क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लोगों को इस बारे में एजुकेट करो। ठीक है, कि पॉल्यूटेंट्स ऐसे फैलते हैं, खुद जब पियोगे फिर पता चलेगा ना पानी कितना गंदा है। ठीक है। Whenever possible, the drinking water should be provided through the piped water supply. खुले से पानी मत पियो, जो भी पाइप वाटर में से आ रहा है वहाँ से पियो। ठीक है। Sanitary well should be provided when the piped water supply is not possible. अगर पाइप वाटर सप्लाई पॉसिबल नहीं है तो हम सैनिटरी वेल्स खुदवा सकते हैं। ठीक है, वहाँ से हम पानी ले सकते हैं। Sewage must be treated both physically and chemically and biologically and then released into river. पहले जो सीवेज है, ठीक है, जो भी हमारा गंद वंद है उसको पहले ट्रीट करो, फिजिकली पार्टिकल्स निकालो, ठीक है, केमिकल से ट्रीट करो, बायोलॉजिकली भी ट्रीट करो, और फिर उसे पानी में छोड़ो ताकि इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड ना हो पानी। ठीक है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, जो मतलब इंडस्ट्री से चीज़ें निकल रही हैं, इंडस्ट्री का जो भी गंद निकल रहा है, पहले उसे ट्रीट करो, उसमें से जो टॉक्सिक केमिकल है उनको न्यूट्रलाइज करो, उन्हें ख़त्म करो, फिर उन्हें पानी में रिलीज़ करो। ठीक है। वाटर पॉल्यूटेंट्स कैन बी रिमूव्ड बाय एड्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस, फिल्ट्रेशन एटसेट्रा। वाटर पॉल्यूटेंट्स है कैसे? हम एड्जॉर्प्शन, ही हमने केमिस्ट्री में चीज़ें पढ़ी थी 11वीं 12वीं में अप्रॉक्स। ठीक है। एड्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रोलाइट, जो भी इलेक्ट्रोलिसिस, फिल्ट्रेशन है, तो वो करेंगे तो वाटर थोड़ा हमारा कम पॉल्यूटेड हो जाएगा। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट, जो कि इंडिया ने पास किया था 1974 में, वो उस लीगल एक्शंस लेता है जो भी पानी को गंदा करता है उसके अगेंस्ट। ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट करो, डंग और यूरिन है जो कैटल का, वो कन्वीनियंटली हम यूज़ कर सकते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, तो हम रिसाइकिल कर सकते हैं ना वाटर को, सॉरी वेस्ट को। ओके। फिर है हमारे पास हैजार्ड्स ऑफ द वाटर पॉल्यूशन। अब क्या हैजार्ड, क्या खतरा हो सकता है, क्या खतरा हो सकता है पानी के पॉल्यूटेड होने से, या उसका पॉल्यूटेड होने से हम पे क्या असर पड़ सकता है। ठीक है जी।
पॉल्यूटेड वाटर में कॉज एपिडेमिक डिसीज लाइक कॉलरा, डाइसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सारी बीमारियां लग सकती है पानी के पॉल्यूटेड होने से, ठीक है। मर्करी इज़ वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक मेटल प्रोड्यूसेस एब्डोमिनल एंड चेस्ट पेन, डायरिया, मर्करी पॉइजनिंग। क्या है जो मर्करी है, ये हमारा एक एलिमेंट है, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट के टाइम पे निकलता है, इसी ने मीनामाटा डिसीज़ करी थी जापान में, ठीक है। तो क्या है, अगर ये पानी में प्रेजेंट हो और हम उस पानी को ले लें तो हमें सीरियस एब्डोमिनल दिक्कतें आने लग जाती हैं, चेस्ट पेन, डायरिया और इवन मर्करी पॉइजनिंग, जिससे हमें पैरालिसिस या इवन मरने का भी खतरा हो सकता है, ठीक है। लेड मेटल कॉजेज सिम्टम्स लाइक कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपिटाइट। अगर लेड हम पानी में ले रहे हैं तो वो क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज कर देगा, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। आर्सेनिक प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड वाटर में कॉज मेंटल डिस्टर्बेंस, लिवर सिरोसिस, लंग कैंसर, किडनी डैमेज। अगर आर्सेनिक एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, हमारे मेंटल डिस्टर्बेंस, मेंटल डिसऑर्डर्स कर देगा, दिमागी बीमारी, कोई लिवर सिरोसिस कर देगा, कोई फेफड़ों का कैंसर कर देगा, कोई किडनी डैमेज कर देगा, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स जो भी हम एक्यूमुलेट करते हैं, जो भी मतलब वाटर में प्रेजेंट है, अगर हम वो पानी पीते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, अगर जो हम पी रहे हैं तो वैसे फिशेस वहाँ पानी में रह रही हैं वो भी पिएंगी, ठीक है, और हम फिश खा जाएंगे, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में भी हो जाएगा, तो जिसकी वजह से फूड चेन था, हमने पढ़ा था, बायोमैग्निफिकेशन पढ़ा था, ये वही प्रोसेस है, ठीक है। डेफिशिएंट ऑक्सीजन, अगर पानी की कमी है वाटर में, किस वजह से हो जाती है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से हो जाती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से जो वो फिशेज़ हैं, वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट्स हैं किसके, वाटर पॉल्यूशन के हमारी हेल्थ पर। अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एयर पॉल्यूशन। एयर, वाटर को बदल दो, हवा, बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है, ठीक है। कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज, अनडिज़ायरेबल क्या होता है, जो हम जिस चीज़ को ना चाहते हो वो चेंज। पॉल्यूशन कोई चाहता है, नहीं चाहता ना, तो अनडिज़ायरेबल चेंज है, ठीक है, जो कि कहाँ हो रहा है, एयर में हो रहा है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन है, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ला रहा है मैन पर, डोमेस्टिक स्पीशीज़ पे, उसे हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ प्योर एयर, किसका बना होता है, कॉम्पोजिशन मतलब क्या बनावट है उस चीज़ की, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितना होता है, 20.95%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.03 to 0.4%, नाइट्रोजन कितना है, 79% है। वाटर वेपर्स वेरी करते हैं जहाँ भी एरिया टू एरिया। अमोनिया, ऑर्गेनिक मैटर, ओजोन, मिनरल सॉल्ट्स, ये ट्रेस अमाउंट में, बहुत ट्रेस मतलब होता है बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में, बहुत ही लेस अमाउंट में, नमक जितने अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्योर एयर, प्योर एयर के काम क्या होते हैं, ठीक है जी। प्योर एयर इज नेसेसरी फॉर इंटरचेंज ऑफ एक्सचेंज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पीछे पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेशन के लिए एयर की ज़रूरत है कि ऐसे ही बिना उसके सांस ले लोगे तुम लोग, नहीं ना, ठीक है। द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी, है ना। प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड में भी ये हेल्प करता है, ओके। अब किन किन कारणों से कहाँ से एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। द मेजर इम्प्योरिटीज इन एक्सपायर्ड एयर आर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, 4.41%, वाटर वेपर्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। इन द ओवर क्राउडिंग रूम्स, जहाँ पर जैसे बहुत सारे बंदे एक कमरे में आ सकते हैं, 5-6, बट तुम 100 भर दो, ओवर क्राउडिंग कर दो, तो एयर वहाँ पे स्टफ़ी हो जाएगी, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाएगा वहाँ पे, है ना। तो उससे क्या होगा, हेडेक, नॉजिया जैसे सिम्टम्स आने लग जाएंगे, सर में दर्द होने लग जाएगा, ठीक है। तो कफिंग करेंगे, स्नीजिंग करेंगे, तेज़ तेज़ चिल्लाएंगे वो, तो जिसकी वजह से वो एयर पॉल्यूशन करेंगे, है ना। बर्निंग ऑफ कोल्स, अगर कुछ जला रहे हो, ऑयल जला रहे हो, ठीक है, लैम्प्स में प्रोड्यूस स्मोक, धुआं उठेगा उससे, जिससे पॉइजनस गैस रिलीज होंगी, ठीक है। या घर में कुछ पता नहीं कुछ तुम लोग कर रहे हो, डोमेस्टिक स्मोक कर रहे हो, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करेगा एंड एयर पॉल्यूशन करेगा अल्टीमेटली, ओके। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड व्हीकल्स, वही है, इंडस्ट्री में चिमनीज लगी हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने काम चलाए हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गंदा धुआं वो बाहर निकाली जा रही है, पॉल्यूट हो रहा है एयर। व्हीकल, हर एक कोई अपना अपना गाड़ी, घर में 3-4 गाड़ियाँ सबके हैं आजकल तो, है ना, तो वो गाड़ियाँ अपनी अपनी लेके निकले हुए हैं, ठीक है, और वही हो रहा है, ऑटोमोबाइल से पॉल्यूशन हो रहा है ना। Decomposition, animals and vegetable after decomposition gives off poisonous gases like carbon dioxide, hydrogen sulfate, ammonia, which may turn pollute air. एनिमल्स हैं, वेजिटेबल हैं, ठीक है, जब हम उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं तो वो स्मेल बहुत गंदी प्रोड्यूस करते हैं, इवन गैसेस बहुत गंदी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट एंड अमोनिया। तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू पॉल्यूशन ऑफ एयर, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स हैं जो हमारे कोई वेयर एंड टीयर हो रहा है, कोई चीज़ें टूट रही हैं, ठीक है, फाइबर हो रहे हैं कॉटन के जो एशेज़ में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, हेयर स्पोर पार्टिकल्स हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, ये सारे क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं एयर को, ओके।
अब है जी बचा कैसे जा सकता है एयर पॉल्यूशन से। हेल्थ एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट, पीछे भी बता चुके हैं, एजुकेट करो लोगों को, बताओ भाई ऐसी चीज़ें ना करो, अच्छा नहीं है, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस टू मिनिमाइज, अपने जो इंडस्ट्रीज इन्होंने बड़ी बड़ी लगाई हैं इनको कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए जिसकी वजह से मिनिमाइज हो सके, कम से कम एयर पॉल्यूशन हो सके। ट्रैफिक मैनेजमेंट होनी चाहिए, जैसे दिल्ली में शुरू हुआ था ऑड इवन, बट कोई उससे असर नहीं पड़ा, ठीक है, बट ट्रैफिक मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट बनानी चाहिए, मतलब ग्रीन बेल्ट जैसे ये सड़क है, सड़क के साइड पे पेड़ 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 ऐसे लगाने चाहिए, ग्रीन बेल्ट्स होती हैं, ठीक है। तो ग्रीन बेल्ट्स बनानी चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया में बनानी चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया में जितने पेड़ लगाओगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। जो वुड जला रहे हो, ऑयल जला रहे हो, ठीक है, इतना ज़्यादा तुम सब कुछ कर रहे हो तो वो मिनिमाइज़ कर दो, ठीक है। लीगल एक्शन होने चाहिए, एमिशन ऑफ स्मोक और अदर पोल्यूटेंट, जो धुआं फैलाए उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन होना चाहिए, तभी सुधरेंगे, ऐसे तो सुधरते नहीं, है ना। डिसइंफेक्ट करो पॉल्यूटेड एयर को, मैकेनिकल वेंटिलेशन में यूवी रेडिएशन से बचाओ, डस्ट कंट्रोल मेजर्स करो, ये सारी चीज़ें करो, ठीक है। अच्छे फ्यूल डलवाओ अपने ऑटोमोबाइल्स में, गंदे मत डलवाओ वरना वो कंबस्ट होके गैसेज ही निकालेंगे जो कि हार्मफुल है एयर के लिए। बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स प्रेफर करने चाहिए, पेट्रोल डलवाओ ही मत, ये भी ऑप्शन है ना, ठीक है। द इंडस्ट्रियल स्मोक मस्ट बी फिल्टर्ड बिफोर रिलीजिंग इनटू एटमॉस्फेयर, अगर वो इंडस्ट्री वाले धुएं निकाल रहे हैं तो निकालो, कैसे निकालेंगे, फिल्टर करके निकालो, जो हार्मफुल गैसेज हैं उनको दबा लो, जो ठीक सी हैं उनको निकाल दो, है ना। अब है प्रॉब्लम्स, हजार्ड्स, इल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, क्या क्या वो दिक्कतें हमको कॉज करता है। एलर्जिक डिसीज लाइक ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड अदर लंग डिसऑर्डर, सब कुछ पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन में। ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, तो ये एलर्जिक डिसीजेज हो सकती है, ठीक है। अगर हम इनहेलेशन कर रहे हैं किसी भी पॉल्यूटेड एयर का, इनहेलेट कर रहे हैं कोई भी पॉल्यूटेड एयर, तो जिसकी वजह से हैवीनेस, स्लीपीनेस, हेडिंग, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है तो वो हमारे नॉर्मल विजन, मतलब दिखने में भी दिक्कत करेगा हमें, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वो हमारी रिड्यूस कर सकती है एबिलिटी ऑफ बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। जब कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ऑक्सीजन कभी भी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर सकता, हीमोग्लोबिन विल ऑलवेज बाइंड विद द कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन हो सकती है हमें, ठीक है। द हैवी मेटल पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कॉजेज कैंसर, हाइपरटेंशन, जो हैवी मेटल पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं वो कैंसर भी कर सकते हैं, हाइपरटेंशन, बीपी ज़्यादा भी कर सकते हैं। सल्फर ऑक्साइड इज अ गैसेस पॉल्यूटेंट एंड कॉज ड्राइंग ऑफ माउथ, मुंह सुखा सकती है, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर जैसे एशेस, डस्ट, सूद है, स्मोक है, ये सारे हमें क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इरिटेशन, कफिंग, एलर्जी कंडीशन, ये सब कुछ कॉज कर सकते हैं। अगर एक लंबे टाइम के लिए हम एक्सपोज होते रहे तो हमें कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है, डर्मेटाइटिस, स्किन की इन्फ्लामेशन हो सकती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, रिकेट्स और इवन सफोकेशन से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। फिर इमीडिएट इफेक्ट्स एंड डिलेड इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। अब देखो, एक होता है इमीडिएट एक्शन कि तुम किसी के उसमें आए, किसी के टच में आए और एकदम से तुम्हें क्या क्या हो सकता है, और एक है अगर बाद में वो असर दिखाएगा वो चीज़ का, ठीक है। तो इमीडिएट इफेक्ट हो गए उसी टाइम जो होंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, इरिटेशन, कफिंग, खांसी आ जाती है धुएं में, ब्रोंकाइटिस, लंग डिसऑर्डर्स, ये हो सकता है। डिलेड इफेक्ट बाद में क्या हो सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए अगर तुम एक्सपोज होते रहो उसी चीज़ से तो कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, डर्मेटाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है और लंग कैंसर भी हो सकता है। तो ये डिसीजेस लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम किसी एयर पॉल्यूटेंट से एक्सपोज हो रहे हैं तो हो सकता है, ठीक है। अब आ गया नॉइस। नॉइस क्या है, शोर, ठीक है। अनवांटेड और अनएक्सेप्टेड साउंड, वैसे साउंड पसंद है, कोई बात कर रहा हो ठीक है, ये थोड़ी है कि वो बात कर रहा है तो उसे बोलो नहीं भाई चुप हो जा, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, और अनडिजायरेबल बहुत लाउड म्यूजिक बजा लो, है ना, ये चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है। तो अनवांटेड और अनएक्सेप्टेड साउंड को हम नॉइस बोलते हैं, ठीक है। एक जो साउंड है वो नॉइस कब बनती है, व्हेन इट कॉजेज डिस्टर्बेंस टू द हियरर, जब सुनने वाले को वो दिक्कत करने लग जाए तो वो क्या हो जाती है, साउंड से नॉइस बन जाती है, ठीक है। नॉइस इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ द डेसिबल, डेसिबल इसकी यूनिट होती है। पीपल कैन टॉलरेट द साउंड अबाउट 85 डेसिबल तक हम टॉलरेट कर सकते हैं। अगर अनकंफर्टेबली लाउड होने लग जाती है 100 डेसिबल तक, और कान में दर्द होने लग जाती है 130 to 140 डेसिबल की साउंड तक, ठीक है। ऑडिटरी इफेक्ट ऑफ नॉइस, अब वो हमारे ऑडिटरी क्या डालती है इफेक्ट, ठीक है। एक तो परमानेंट और टेम्परेरी डेफनेस, ठीक है, हमें क्या कर सकती है, या तो परमानेंट ही बहरा कर देगी, डेफनेस होता है बहरा कर देना, ठीक है, टेम्परेरी कर देगी या परमानेंट कर देगी, ठीक है। ऑडिटरी फटीग हो जाएगी, टाइनाइटिस हो जाएगा, ठीक है।
इंटरनल ईयर हमारा डैमेज हो जाएगा, सर दर्द होने लग जाएगा, ठीक है। नॉन ऑडिटरी इफेक्ट में क्या, मेंटल अबनॉर्मैलिटी हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा हमारा, इंट्राक्रेनियल टेंशन, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, स्वेटिंग, पसीना आने लग जाएगा, नॉजिया, फटीग, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, विजुअल डिस्टर्बेंसेज हो जाएंगे। तो ये हमारे नॉन ऑडिटरी है इफेक्ट, ठीक है। सोर्सेज ऑफ नॉइज़, कहाँ कहाँ से नॉइज़ आती है, ऑटोमोबाइल हॉर्न मारते चलना है हमने तो ज़ोर ज़ोर से, है ना, फैक्ट्रीज जो चल रही है, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, एयरक्राफ्ट्स की है, डोमेस्टिक नॉइसेस फ्रॉम रेडियो, ठीक है, टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, एटम बॉम्ब्स, इन सब में से, ठीक है। क्या क्या मेजर्स हम कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए, बचाने के लिए नॉइस पॉल्यूशन को, दैट इज़ एजुकेट, लोगों को सबसे पहले क्या करेंगे, एजुकेट, पढ़ाओ उन्हें बिठा के तसल्ली से, ठीक है। प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ टू कंट्रोल, अगर इंडस्ट्रियल वाले खुद एफर्ट लें, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाले खुद एफर्ट लें तो किसी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। व्हीकल्स को चेक करो, फटे हुए हॉर्न चलाते हैं, शोर मचाते हुए जाते हैं, ठीक है। वर्कर्स जो एक्सपोज हो रहे हैं लाउड नॉइस में, उन्हें प्रोटेक्ट करो, उन्हें हेलमेट्स डलवाओ, ईयर प्रोटेक्टर्स डलवाओ, ठीक है। लेजिस्लेशन, कोई लॉज होने चाहिए इसके लिए, पीरियोडिक एग्जामिनेशन होनी चाहिए वर्कर्स की, ठीक है, और नॉइजी मशीन्स का यूज़ कम होना चाहिए, ठीक है। अब इल इफेक्ट्स ऑफ सनलाइट, क्या क्या इल इफेक्ट्स होते हैं सनलाइट के, वैसे तो विटामिन डी मिलता है बट कुछ कुछ इसके इल इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे आई में स्ट्रेन पड़ता है, स्किन डार्क हो जाती है, अरे काले हो जाते हैं ना धूप में घूम के, वही बोल रही है, ठीक है। स्किन बर्न हो जाती है, जल जाती है, सनस्ट्रोक, ठीक है, स्किन कैंसर हो जाता है, हेडेक हो जाता है, थक जाते हैं और हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। मेथड्स टू कंट्रोल सनलाइट इफेक्ट, अब कैसे कैसे हम सनलाइट इफेक्ट को कम कर सकते हैं, अरे चश्मे पहन के जाएंगे हम बाहर यूवी रेस से बचने के लिए, है ना, ठीक है। हैंड ग्लव्स, हाथ को कवर कर लेंगे, टोपियाँ डाल लेंगे, ठीक है। सनस्क्रीन लोशन लगाएंगे, अब जाते ही सारे सनस्क्रीन लोशन खरीदना, गर्मियाँ आएंगी जब, ठीक है, अभी नहीं, ओके। ऑइंटमेंट लगाएंगे, ठीक है, सनलाइट से बचने के लिए, जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगी। अपने कमरे के जो दीवारें हैं उनको क्या करेंगे हम, लाइट कलर का रखेंगे, ये नहीं ब्लैक कलर करा लो उन पर, ठीक है। और अगर एक्सेसिव सनलाइट आ रही है रूम में तो गॉगल ग्लासेस भी लगा सकते हैं विंडोज़ के लिए, ठीक है, उनको भी चश्मे पहना दो, ये मतलब नहीं है, गॉगल ग्लासेस भी आते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ पुअर लाइट ऑन हेल्थ, अब जब तुम बिल्कुल ही लाइट ख़त्म कर दोगे तो उसके क्या एडवर्स इफेक्ट होंगे, सर में दर्द, आई पे स्ट्रेन पड़ेगा, ठीक है, पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो जाएगी, पोकिंग हेड हो जाएगा, लेटरल डेविएशन, आपकी स्पाइन टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है, आपको इरिटेशन होने लग जाएगी गुस्से से, ठीक है। ग्रेटर लाइबिलिटी टू एक्सीडेंट, जब दिखेगा ही नहीं है, इधर उधर दीवार में सर मारते चलोगे, एक्सीडेंट होगा, ठीक है। माइनर निस्टैग्मस इज कॉज बाय आई स्ट्रेन ड्यू टू पुअर लाइट, जो माइनर निस्टैग्मस एक बीमारी है जो कि आई स्ट्रेन की वजह से होती है जब पुअर लाइट होती है, जब हम कम लाइट में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब है सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई, कहाँ कहाँ से पानी आता है, ठीक है। पहला तो है रेन वाटर, है ना, आर्टिफिशियल लेक, है ना, सरफेस वाटर, सरफेस में कैनाल्स हो गए, रिवर्स हो गए, टैंक्स हो गए, पोन्ड्स हो गए, तालाब वगैरह, ठीक है। अपलैंड में कौन से आते हैं, लेक्स आ गए, ग्राउंड वाटर में वेल्स और स्प्रिंग्स आ गए, है ना, सी वाटर हो गया। रेन वाटर की बात करें तो रेन क्या हमारा प्राइमरी सोर्स है सारे ही वाटर का, ठीक है। रेन वाटर प्योर होता है इनिशियली, बट जैसे जैसे धरती के पास आने लग जाता है तो वो इम्प्योर हो जाता है। नॉर्मल रेन वाटर इज़ नॉन पैथोजेनिक, इसमें इतने पैथोजेंस नहीं होते, ये सॉफ्ट वाटर होता है ना कि हार्ड वाटर होता है, ठीक है। रेन वाटर इफ़ प्रॉपरली कलेक्ट करें, स्टोर करें तो वो बिल्कुल सेफ़ पानी है यूज़ करने के लिए, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में क्या आता है कि ये सॉफ्ट है, लाइबल टू कोरोड लेड पाइप्स, ये सारी चीज़ों को लेड पॉइजनिंग भी कर सकता है और हमारी जो पाइपों में से निकलेगा उसे भी ख़राब कर सकता है, ठीक है। द इम्प्योरिटी सच ए डस्ट, माइक्रोब गैसेज में इन्वॉल्व इन एटमोसफेयर से इनके अंदर मिल के आ सकती हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकती है। तो फिल्ट्रेशन एंड स्टरलाइजेशन इज़ एसेंशियल, इनकी फ़िल्टर करना, इनको प्योर बनाना ज़रूरी है। अब बात करें सरफेस वाटर की, तो रेन वाटर जब ग्राउंड पे पहुंच जाता है तो रिवर में मिल जाता है, कैनाल्स में मिल जाता है, स्ट्रीम में मिल जाता है, लेक्स में मिल जाता है, पोन्ड्स में मिल जाता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, सरफेस वाटर बन गया वो। एडवांटेजेस क्या, लार्जली हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन के बाद, स्टरलाइजेशन के बाद, क्लोरिनेशन के बाद इसको हम पीने के काम भी ला सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स या डिसीज कॉजिंग एजेंट्स इनके अंदर घुस जाएंगे तो डेंजरस हो जाएगा पीने के लिए, और फिल्ट्रेटेड और स्टरलाइजेशन की ज़रूरत है ही है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास अपलैंड सरफेस वाटर। अपलैंड सरफेस वाटर क्या होता है, जो कि हिल्स होती हैं, वहाँ से जो स्लोप्स वगैरह हैं, वैलीज हैं, वहाँ से झरने जो चल रहे होते हैं जिनके आगे फ़ोटोज़ कराते हो, ये वही हैं, ठीक है।
एडवांटेजेस क्या है, सेफ़ है क्योंकि ये प्योर रेन वाटर है जो कि ट्रैवल हो रखा है शॉर्ट डिस्टेंस, प्योरीफिकेशन की फिर भी ज़रूरत है, स्टरलाइजेशन की फिर भी ज़रूरत है इसको, ठीक है। ग्राउंड वाटर इज सुपीरियर टू सरफेस वाटर, ये थोड़ा हाई क्वालिटी का होता है, ठीक है। वेल्स एंड स्प्रिंग आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, कुएँ वगैरह, है ना। An ideal well should be tapped in good soil and should be at least 200 feet away from the possible contamination source। ये ना हो कि पानी तो तुम मस्त ले रहे हो पर आसे पास से कोई कंटामिनेशन सोर्स हुआ फिर वो गंदा पानी ही होगा, ठीक है, तो दूर होना चाहिए एटलीस्ट। एडवांटेजेस क्या है कि गुड क्वालिटी का होता है, कोई कंटामिनेशन नहीं होता, ठीक है, फ्री फ्रॉम पैथोजन रहता है और कोई ट्रीटमेंट की, कोई स्टरलाइजेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिसएडवांटेज क्या है, मिनरल लेवल बहुत ज़्यादा है और लिफ्टिंग अरेंजमेंट, पानी अब निकालना भी तो है कुएं में से, ठीक है, उसके लिए भी ज़रूरत होती है। और यूजुअल ग्राउंड वाटर सोर्सेज ऑफ वेल्स और स्प्रिंग्स ही हैं और कुछ नहीं है, ओके। फिर है हमारे पास सी वाटर। सी वाटर क्या है, लास्ट और वेरी लार्ज, बहुत बड़ा रिजर्वायर है ये पानी का, ठीक है। जो वाटर है रिवर का, कैनाल्स का, स्ट्रीम का, वो फाइनली सी में ही जाके मिलता है, ठीक है। इसमें डस्ट, पार्टिकल्स, पैथोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, गैसेस, सॉल्ट, जो दुनिया भर का गंद है वो समुंदर में है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, बहुत बड़ा रिजर्वायर है, और डिसएडवांटेज क्या है कि पीने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, प्यूरिफिकेशन और ट्रीटमेंट की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो दैट्स इट, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ओके। सो होप आपको समझ आ गया, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।